जी स्टूडेंट्स, आपने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैंने सोचा कि हम अपना काम शुरू करते हैं। तो आज जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा इसमें अभी इनिशियली रिकैप होगा जो हम लोगों ने पढ़ा था। और कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये गुजारिश है कि जो जुमे रात की क्लास है ना, उसको शिफ्ट किया जाए जो जुमे की क्लास है उसके साथ। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप सब अवेलेबल होंगे जुमे को, या आपको जुमेरात सूट करता है? जो भी सूट करता है वो बताएं। और जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं वो सब प्लीज क्लास को ज्वाइन करें। तो खुदावंद के कलाम में से, के पुरानी जबान में से जो कुछ हमने सीखा था उसको हम रिकैप करेंगे। बस वो कभी कभी जो हमारा आम जिंदगी है वो कभी कभी आ जाती है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लिंक। अगर आप ऑनलाइन है तभी आप इस स्क्रीन को देख सकेंगे। तो ये हमने पढ़ा था। इसमें पहली चीज जो थी वो थी दागेश। दागेश क्या होते हैं? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये जो इब्रानी हरूफ तहज्जी हैं, इनके बीच में कुछ हरूफ मिलेंगे जिनमें डॉट्स हैं। तो ये दरअसल डॉट्स कहलाते नहीं। तो एक सेकंड इसको मैं रोक लूं। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा था कि जो इब्रानी जुबान है ना, इसमें कुछ हरूफ में ये नुक्ते होते हैं और कुछ में नुक्ते नहीं होते। तो मैंने कल स्टूडेंट्स को बताया था कि इसको हम कहते हैं बगत और किफत। ठीक है जी। और ये एक असूल है। लेकिन सबसे पहले आपने ये जो डॉट्स है, ये जो बेत में है और जगहों पर आपको नजर आएंगे, इसको आपने वो नहीं कहना, डॉट नहीं कहना, नुक्ता नहीं कहना, क्योंकि ये सब गलत है। बल्कि इसका एक इब्रानी नाम है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसको आप देख सकते हैं, और ये है दागेश। अब दागेश जो है उसकी दो किस्में हैं। एक को कहते हैं दागेश मुलायम और दूसरे को कहते हैं दागेश जबर। दागेश मुलायम जो है वो किन हरूफ में आता है, वो मैंने कल पढ़ाया था या तालिब इल्म कि जब आप बेद को देखते हैं, गिमल को देखते हैं, दालत को देखते हैं, तो ये वो हरूफ है जिनके बीच में आपको दागेश मुलायम नजर आता है। ठीक है ना? तो अब ये बगद के फत दरअसल यहूदी असूल है, और इसको यहूदियों ने बनाया। यहूदियों का एक तरीके का अर्थ है कि वो हरूफ तहज्जी को जोड़ के कोई भी ऐसा एक हरफ बना लेते थे जिस हरफ की मदद से वो उस असूल को याद रख सकते थे। ठीक है ना? अब ये बगद और किफत है। बगद, बेत, गिमल, दालत, काफ, पे और ताव। ठीक है ना? अब बे दागेश के साथ होगा तो बे की आवाज आएगी, गिमल की गाफ की आवाज, दालत की दाल की आवाज, काफ की काफ की आवाज, पे की आवाज, ताव की ताव की आवाज। तो ये आवाजें आपके सामने हैं। लेकिन बेगत कफत का असर तब होगा जब ये नहीं लगेगा। मसलन आप देखें कि यहाँ पर हमने सभी दे दिए, सारे जितने भी हरूफ हैं ये दागेश के बगैर ही हैं आपके सामने। तो यहाँ आप देखें कि जो वाव है वो अब बे की आवाज, यानी कि बे अगर डॉट के बगैर या दागेश के बगैर होगा तो वो वाव की आवाज देगा। किमल अगर दागेश के बगैर होगा तो गाफ की आवाज देगा। दालत अगर दागेश के बगैर होगा तो दाल की आवाज देगा। कफ अगर दागेश के बगैर होगा तो काफ की आवाज देगा। पे अगर दागेश के बगैर होगा तो फे की आवाज देगा। ताव अगर दागेश के बगैर होगा तो ये ते की आवाज देगा। ठीक है जी। ये सिर्फ तीन हरूफ में तब्दीली आएगी, बेत में, काफ में और पेप। के दागेश होगा तो आवाज फर्क होगी, नहीं होगा तो आवाज फर्क होगी। और इसमें कोई तब्दीली, कोई फर्क, कोई चेंजेस नहीं आएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, दागेशे जबर। दागेशे जबर कहते हैं ऐसे लफ्ज को कि जब ये किसी पे आ जाता है तो उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर अब जो है आवाज डबल हो जाएगी। ठीक है? आपको याद होगा कि कल मैं आपको पढ़ा रहा था कुछ जो तस्लीमात है। तस्लीमात कहते हैं जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो आप इस्तेमाल करते हैं ना उसको। तो उसके बीच में मैंने तालिब इल्मों को ये चीज दिखाई थी कि इसके बीच में आपको मिलेंगे ऐसे
अल्फाज जिसमें दागेश है, ठीक है जी। इसमें जो पहला लफ्ज था वो, आपने शायद अगर क्लास ज्वाइन की थी तो आपने जरूर नोटिस किया होगा, वो है बोकेयर, ठीक है ना। ये भी लोड हो रहा है मेरे ख्याल में। तो तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं। तो जब आप कायदे के आखिर पे पहुंचेंगे, तो कायदे के आखिर के ऊपर आपको इस जगह पर सफा नंबर जो इसका आखिरी है 32, इसके ऊपर ये तस्लीमात मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास ये कायदा नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कीजिए और मुझे बताइए, ताकि आपको ये कायदा और बाकी की जो कुतुब हैं जो आप उसके लिए तैयार करवा रहे हैं वो आपको सेंड की जा सके, ठीक है जी। तो इसको जब हम देखते हैं तो आपको ये जो पहला लफ्ज है ना इसके बीच में, वो है बुकेर तो, ओ केयर, यानी कि काफ को आप दो दफा पढ़ेंगे, बो केयर, बो केयर। लेकिन इसको बिल्कुल ज्यादा नहीं कर देना। जैसे एक लफ्ज है तफरका, ठीक है ना। अब ये तफरका है, तफरका है, ये लफ्ज क्या है, ठीक है ना। हम इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता भी नहीं है कि ये लफ्ज है क्या। अब तफरका जो लफ्ज, इसको किसी ने बताया कि दरअसल तफरिका, तफरिका, ठीक है ना। अब ये तफरिका हमने ना कभी लिखा है ना पढ़ा है ना कभी ये हमारे सुनने में आया है। तो आपको पता है कि जब कोई आप ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या लिखते हैं जो ना कभी आपने पढ़ा है ना सुना है ना वो सुनने में आया है, तो वो लफ्ज आप अक्सर मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये मिसाल अभी हमारे सामने आ गई है। तो आप अगर ये तफरीका को अगर ले लें, तो तफरीका, जब आप तफरीका बोलेंगे तो वो लोगों के लिए बड़ी अनजान सी चीज होगी। लेकिन अगर आप तफरीका बोलेंगे, ठीक है ना, तो वो बड़ी नॉर्मल सी चीज होगी, लोग उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इसलिए आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि जब किसी लफ्ज को रूटीन से हट के आप बोलते हैं तो वो फिर गलत हो जाता है। अब आप देखें यहाँ बोकेर तो है, ये जो लफ्ज है ना, ये है बो केयर, काफ की आवाज डबल है, ठीक है ना, बो और केयर, ठीक है ना। तो ये है दरअसल दागिश जबर। तो दागिश जबर का मतलब ये है कि आवाज जो है वो डबल हो जाएगी, दो दफा पढ़ेंगे। जैसे आप हरफ तशदीद में पढ़ते हैं ना, जैसे आप पढ़ते हैं कोई लफ्ज होता है जिसमें तशदीद इस्तेमाल होता हो, अ, जैसे मुत्तकी, मुत्तकी, ठीक है ना, मुत्तक और फिर की। लेकिन हम दोनों को मिला के पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग आवाज को अंदर ले जाते हैं, गटरल पहुंच में ले जाते हैं, मुत्तकी डबल हो जाता है। उसी तरीके से जब तशदीद लग जाती है तो लफ्ज को आप डबल पढ़ते हैं, बिल्कुल जैसे तशद्दुद, ठीक है ना, तशद्दुद, ठीक है ना। तो इसमें भी दाल के ऊपर पेश भी और तशदीद भी है, दोनों चीजें। अच्छा, एक बात याद रखिए कि उर्दू में ये असूल है कि जो तशदीद है उसके उसके ऊपर कभी कभी पेश भी आता है। हम लोग कई दफा ये चीजें नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि किसी अहले जुबान ने कोई किताब लिखी है तो वो उसके ऊपर तशदीद भी देगा और उसके ऊपर पेश भी देगा, ठीक है। हाँ, मुकद्दस, नहीं यहाँ नहीं है। हाँ जी, जहां होगा वहां जरूर लगाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे। तो हमने बोकेर तो देख लिया। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ वापस, जो मैंने कल पढ़ाया था, ताकि आपको वो रिपीट हो जाए। तो फिर जब हम आगे चलेंगे तो वो फिर आपको याद हो जाए। दागिश जबर जो है, दरअसल ये हरफ तशदीद की मानद है, हरफ तशदीद की मानद है। इसके बाद एक और असूल हमने सिखाया था स्टूडेंट्स को, और वो है मपीक, मपीक। ये दो लफ्ज हैं, बादशाह और शाहजादा। जब आप इन दोनों लफ्जों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें से एक लफ्ज है जिसके बीच में हे आप पढ़ेंगे, और दूसरा लफ्ज है जिसमें आप हे नहीं पढ़ेंगे। अब जिस लफ्ज में आप हे पढ़ेंगे वो लफ्ज ऐसा है जिसमें हे वोकल है, यानी कि वो पढ़ा जाएगा।
और जिसमें आप नहीं पढ़ेंगे उसमें हे वोकल नहीं है। आप जरा पढ़ के देखें कि इनमें आप किस में पढ़ रहे हैं हे, बादशाह में या शाहजादा में। क्योंकि बादशाह जो है उसमें शीन अलिफ शाह के बाद आप हे नहीं पढ़ते, क्योंकि हम बादशाह नहीं पढ़ते, हम बादशाह पढ़ते हैं। ठीक है ना, बल्कि आजकल तो बादशाह ही पढ़ देते हैं, बादशाह भी नहीं कहते। ठीक है, तो बादशाह में हे साइलेंट। जब आप शहजादा पढ़ेंगे तो हे आप बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिन हरूफ में ये आखिर में आता है हे, उनको आमतौर पर हे खामोश होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लफ्ज ऐसा होता है कि उसमें हे को की आवाज अदा करनी पड़ती है। तो हे की आवाज अदा करने के लिए आपको जो लफ्ज है हे, उसके अंदर एक डॉट लगाना पड़ता है, जिसको कहते हैं मपीक। ठीक है जी, तो ये है लफ्ज मुफीक। ये भी हम देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास मिसाल इसकी मौजूद है। तो ये देखें, आखिरी जो आपकी किताब का जो आखिरी सफ़ा है 32, इसके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ ये जो अलिफ, ये जो है अ, चौथे नंबर पे, नीचे से चौथे नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है तोदा। अब तोदा में हे साइलेंट, ठीक है ना, रब्बा, रब्बा, तोदा रब्बा, हे साइलेंट है, दोनों में हे साइलेंट है। यानी कि देखें जहां भी ये हे खाली होगा, इसके अंदर कोई निशान नहीं होगा, इसका मतलब है कि आपने इसको नहीं पढ़ा। और बाय द वे, हे और अलिफ, हे और अलिफ, इनको हम कहते हैं हरफ नाजुक। ठीक है जी, नाजुक हरूफ, नाजुक हरूफ, ये हैं जी, अलिफ है और हे है। तो इनका जो असूल में फर्क आएगा वो ये है कि आप जब इसको पढ़ेंगे ना, तो ये जब आखिर में आएंगे अलिफ और हे, तो ये पढ़े नहीं जाएंगे, ये खामोश हो जब भी ये आखिर में आता है। ठीक है, ता वक्ते के इनके ऊपर कोई ना कोई वावल ना हो, या इनके ऊपर कोई ना कोई जैसे मपीक हो। ठीक है ना, अलिफ में तो मपीक लग ही नहीं ना सकता, उसके पास तो जगह ही नहीं। ठीक है ना, तो हे में अगर मपीक लगा है तो फिर वो आप पढ़ेंगे, वरना आप नहीं पढ़ेंगे। समझ आ गया जी? तो ये तीन असूल थे जो हमने पढ़े थे। फिर हमने एक और असूल भी पढ़ा था, और वो थे हल्की हरूफ। हल्की हरूफ, ये हल्की हरूफ हमने पढ़े थे, अलिफ, हे, फित, रेश, अयन और रेश। अब ये जो है ये हल्की हरूफ, अगर आप बुलंद बुलंद आवाज में इब्रानी जुबान को पढ़ेंगे, और आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ के आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। एक सेकंड, मैं एक लफ्ज लिख लूंगा। ये और अयन कहाँ गया? ये है, ये पांच हर्फ, हर्फ हैं जो हलक से निकलते हैं। अलिफ, अलिफ, हे, फित, अयन और रेश। ठीक है ना, हरूफ होते हैं, कुछ आप जुबान से बोलते हैं, कुछ आप दांतों से बोलते हैं। तो कुछ दांतों से बोलते हैं, कुछ जुबान से बोलते हैं, और कुछ हलक से बोलते हैं। ये जो है ये हलक से इनकी आवाज आती है, इनको आप कहते हैं हल्की हरूफ। तो ये असूल थे जो हमने पिछले क्लास में जो थे वो हमने देखे। अब इन हरूफ को हम अ, यहीं पर क्लोज करेंगे, क्योंकि अब हमें आगे चलना है। और आगे चलने के लिए अब हम जाएंगे दोबारा से अपने कायदे के ऊपर, और आज हम उसका जो अगला सबक है उसकी तरफ रुजू करेंगे। तो मैं इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करूंगा, और हम इसको दोबारा से रिज्यूम करेंगे। और
ताकि आपको पता चल जाए कि ये पिछली क्लास का लेक्चर है और अगला जो होगा वो आज की क्लास का लेक्चर होगा। तो इसको हम यहाँ क्लोज कर देंगे।